सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि टैब व्यू कैसे क्रिएट करते हैं जेटपैक कंपोज के अंदर। देखो, टैब व्यू बेसिकली क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना यूट्यूब के अंदर यहाँ पर वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, तो ये बेसिकली टैब्स होते हैं और इस टैब्स के अंडर कुछ कंटेंट्स की बने होते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं जेटपैक कंपोज में कैसे क्रिएट करते हैं इस चीज़ को। देखो, उससे पहले तो एक लाइब्रेरी को यहाँ पर ऐड करना होता है build.get फाइल के अंदर, जो कि एक कंपनीज नाम की लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को ऐड करना मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से ऐड कर लेना। और इसका जो वर्जन है ना मेंशन यहाँ पर हुआ है 0.25.0, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। इतना हो चुका है। अब देखो क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस स्क्रीन पैकेज के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, टैब व्यू लेआउट करके एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर एक कंपोजेबल फंक्शन सबसे पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, टैब व्यू लेआउट करके, ठीक है। इतना काम कर दिया। अभी देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो टैब पे मुझे कंटेंट शो करवाने हैं ना, उसके लिए एक डेटा क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो, हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो टैब का नेम और उसका डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डेटा क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, वहाँ पर टैब डेटा करके यहाँ से, ठीक है, डेटा क्लास। अब ये पहला लेगा यहाँ पर टैब, मान लो स्ट्रिंग टाइप का, टैब का नेम हो गया, ठीक है। सेकंड आपका होगा डिस्क्रिप्शन उसका, सो डिस्क्रिप्शन मैंने पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इतना देखो काम हो गया। अब मुझे लिस्ट ऑफ डेटा भी चाहिए, बिकॉज मान लो कि मुझे 3 या 4 टैब क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे लिस्ट ऑफ डेटा भी चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया, टैब लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से एरे, ओके सॉरी, लिस्ट ऑफ पास किया यहाँ से। और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमको इस टैब डेटा को कॉल करना है, ठीक है। तो पहला पैरामीटर मान लो यहाँ पर होम हो गया यहाँ पर, और होम के लिए दे देता हूँ यहाँ पर दिस इज़ होम पेज, ठीक है। और जो सेकंड और थर्ड, 3 टैब क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। इसको कॉपी किया, देन कॉमा पेस्ट, ठीक है। सेकंड आपके लिए मान लो यहाँ पर क्या है कि इमेजेस कर देते हैं, और थर्ड आपका हो गया वीडियोस, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर इमेज पेज एंड वीडियो पेज, ठीक है। ये हमने डेटा भी यहाँ पर क्रिएट कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब मुझे इन डेटा को टैब के फॉर्म में दिखाना है, शो करना है, तो उसको वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर आना है अपने कंपोजर फंक्शन के अंदर सबसे पहले। तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ वेरिएबल्स ऊपर क्रिएट कर लेता हूँ जो मुझे नीड होती है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको एक पेजर स्टेट नाम का एक यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मुझे यूज़ देखो करना पड़ेगा आगे जाके। तो रिमेंबर लिखना पड़ेगा, रिमेंबर पेज स्टेट करके यहाँ पर। अब ये जो है ना, देखो इसको लिखा करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एनोटेशन करना पड़ेगा ऊपर बस ये। अब देखो ये हमें क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, देखो ये बेसिकली जो रिमेंबर पेज स्टेट है ना, वो एक्कम्पनीज लाइब्रेरी से आएगा। और ये क्यों लिखा हमने, यही जो है ना, वो जो हमारा करंट टैब है ना, टैब के स्टेट को अपने पास रखेगा कि भाई हम कौन से टैब पे करंटली प्रेजेंट है, अब नेक्स्ट हम कौन से टैब पे जाएंगे, ये सारा ये काम करने वाला है, ठीक है। इसके पास सारी स्टेट है। आप क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ जो क्या करेगा, करंट पेज लेने का काम करेगा अपने अंदर, बिकॉज इसी करंट पेज के थ्रू हम लोग शो कर इंडिकेट कर पाएंगे कि भाई हम किस पेज पे हैं राइट नाउ। तो क्या कर सकते हैं, इस पेजर स्टेट से ऊपर वाले वेरिएबल से डॉट करना है और यहाँ से करंट पेज को कॉल करवा देना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर करंट पेज अपने पास रख लिया, ठीक है। तो ये जो पेजर स्टेट है ना, बेसिकली स्टेट रखेगा, टैब का स्टेट अपने पास रखेगा यहाँ से बस। अब एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे स्कोप करके, जो कि रिमेंबर कुरूटीन स्कोप होगा। अब इसका मुझे आगे नीड पड़ने वाला है, रिमेंबर कुरूटीन स्कोप करके, ठीक है। ये हमारा रिमेंबर कुरूटीन स्कोप, इसका मुझे आगे जाके नीड पड़ने वाली है। देखो, इतना काम हो चुका है। अभी क्या करता हूँ, एक पहले मैं यहाँ पर कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ, कॉलम नॉट कॉलम में कॉलम क्रिएट कर लिया, और इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफायर करके, मॉडिफायर इज इक्वल टू फिल मैक्स साइज कर देता हूँ पास यहाँ पर, ठीक है। बस इतना काम कर लिया। अब देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ना टैब रो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। टैब रो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रो के अंदर 3 टैब शो करवाने, जो कि हमारा है, हमारा होम, इमेजेस एंड वीडियो करके। तो क्या करना पड़ेगा, एक टैब मुझे रो क्रिएट करना पड़ेगा। ये टैब रो जो है ना, वो मटेरियल 3 लाइब्रेरी से आता है। तो टैब रो को ये कंपोजर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और ये बोलेगा ना टैब रो भाई कि मेरे को एक पैरामीटर मैंडेटरी में रखी, जो कि क्या है, सेलेक्ट टैब इंडेक्स। ये बोलेगा कि भाई मुझे बताओ कि आप कौन सा
टैब पे अभी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो देखो करंट टैब, करंट पेज के पास क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन पता है इसको, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट टैब लाना पड़ेगा। अब जब मैं करंट टैब लाऊंगा ना तो इससे पता चल जाएगा कि भाई, वो उसे पता चल जाएगा कि हाँ हम किस टैब पे अभी प्रेजेंट है, ठीक है। अभी देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बहुत सारे पैरामीटर अपने अंदर लेता है। देखो यहाँ पर जैसे इसके पास क्या है, मॉडिफायर। तो मॉडिफायर मुझे कुछ चेंजेस करनी है तो मैं कर सकता हूँ। मान लो मॉडिफायर में कुछ भी करना है यहाँ पर, लाइक मान लो जो भी साइज़ इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि अगर टैब का मुझे बैकग्राउंड चेंज करना तो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइमरी सर्फेस होता है, कुछ ब्लू कलर से आता है। थर्ड आपका आता है कंटेंट का कलर, मतलब जो भी इस टैब के अंदर कंटेंट होंगे उसका कलर क्या आएगा है। इंडिकेटर, डिवाइडर और जो टैब से हम देखो, इंडिकेटर और डिवाइडर को मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा लाइव दिखा के रन करने के बाद, ठीक है। टैब्स का मतलब क्या है कि इस टैब रो के अंदर मैं जो भी होम टैब, इमेजेस टैब और वीडियो टैब को मुझे रखना पड़ेगा बस, ठीक है। इतना हो चुका है। अभी देखो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ तो आई थिंक इसमें करने का नीड नहीं है, सिर्फ अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना तो कर सकते हैं और कुछ नहीं करना, बट रहने दो, इसको करने की नीड नहीं है। देखो इतना काम हो गया ना बस यहाँ पर। अगर मेरे को मान लो कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है टैब का यहाँ पर, तो जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और बैकग्राउंड कलर लिखा, बैकग्राउंड अब मैं मान लो यहाँ पर येलो दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बैकग्राउंड कलर होगा इन टैब रो का वो येलो आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि इसके अंदर मुझे क्या करना है, सारे टैब शो करवाने हैं ओके रो की फॉर्म के अंदर। तो देखो हमारा जो टैब किसमें प्रेजेंट है, इस टैब लिस्ट वेरिएबल के अंदर। तो क्या करूँगा, बहुत सिंपल है यहाँ पर, टैब लिस्ट पास लिस्ट डॉट ओके फॉर ईच इंडेक्स करना पड़ेगा, ये कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये मैंने कॉल कर लिया। अब ये क्या होगा कि मैं एक ना लूप चला रहा हूँ और उसमें लूप के अंदर क्या करूँगा, 3 टैब को शो करवाना है बस मेरे को, ये काम करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अब इसके अंदर मुझे टैब अगर क्रिएट करा तो इसमें एक टैब नाम का कंपोजर फंक्शन होता है, जो क्या आता है हमारा मटेरियल 3 लाइब्रेरी से आता है, मटेरियल 2 लाइब्रेरी से आता है। तो सेलेक्टेड पहले बोलता है कि भाई मुझे बताओ कि हम कौन से टैब पे प्रेजेंट है अभी के अभी। तो देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जो हमारा करंट था ना, करंट जो पेज था वो इक्वल टू इंडेक्स करूँगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर बूलियन वैल्यू ले रहा होता है यहाँ पर। तो ये बोले कि भाई मुझे बताओ कि हम अभी कौन सा टैब एक्टिव है। तो करंट टैब यहाँ पर आया, उसकी वैल्यू अगर इंडेक्स से मैच करती है या 1 या 0 से, तो क्या सेलेक्टेड है, अदरवाइज सेलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्लिकेबल की बात होती है। तो क्लिकेबल का मतलब ये है कि जब मैं उन टैब पे क्लिक करूँगा तो मुझे मूव करना पड़ेगा, मतलब लेफ़्ट राइट जो भी है। जैसे मान लो होम पे क्लिक किया तो होम पे पहुंच गया, वीडियो पे क्लिक किया तो वीडियो पे पहुंच गया। तो यहाँ पर ऑन क्लिक पे वो काम करना पड़ता है, तो बहुत इजी है। वो पेजर स्टेट आपका काम करता है, पेजर स्टेट डॉट करना पड़ेगा और स्क्रॉल देखो यहाँ पर आएगा एनिमेटेड, कुछ एनिमेशन करवा के एनिमेटेड स्क्रॉल टू पेज करना पड़ेगा। और ये बोलेगा भाई मुझे कौन से पेज पे पहुँचाना है, तो ये देना पड़ेगा इंडेक्स, जो हमारा इंडेक्स करंट इंडेक्स होगा ना यहाँ पर इसके पास, उस पर पहुँचाना पड़ेगा। अभी मुझे ये एक्सेप्शन देना बोलेगा भाई ये सस्पेंडिंग फंक्शन है एनिमेटेड स्क्रॉल टू पेज करके, तो इसको एक स्कोप के अंदर पास करना पड़ेगा। तो क्या करो, इसको पहले यहाँ से कट कर लो। तो यहाँ से कट कर लिया और यहाँ पे अगर स्कोप डॉट लॉन्च करना पड़ेगा, लॉन्च करके और यहाँ पेस्ट कर दो एंड बूम वैसे का। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब हम क्लिक करेंगे तो वो उस पेज पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब अगर मुझे कुछ यहाँ पे मालूम, इस पे देखो, इस पे जब मैं क्लिक करूँगा टैब पे ना, तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। देखो ऑन क्लिक हमने देखा, सेलेक्टर देख लिया, मॉडिफायर मतलब कुछ चेंजेस करने कर सकता हूँ, इनेबल्ड करना है तो कर सकता हूँ। इनेबल्ड का देखो मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है कि हाँ भाई इस पर क्लिक करके हम लोग पहुँच सकते हैं, अगर मैं फॉल्स कर दूंगा तो मैं इस पर कुछ क्लिक नहीं कर पाऊँगा। इंटरनेशनल सोर्स का मतलब ये है कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं थोड़ी शेडो सी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है, कि हमने इस पर क्लिक किया है। और सेलेक्टेड कंटेंट कलर भी देखते हैं, कर सकते हैं यहाँ पे। अनसेलेक्टेड कंटेंट कलर क्या होना चाहिए उसके अंदर, तो पता ही सिंपल। और लास्ट यहाँ पर कंटेंट आ चुका है, ठीक है। तो मान लो कुछ मुझे मॉडिफाई करना तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। सपोज मान लो कि मैं मॉडिफाई का यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कॉमा देने का है और यहाँ लिखना है आपको जस्ट मॉडिफायर इक्वल टू, मान लो कि थोड़ा मैं पैडिंग देता हूँ यहाँ पर, टैब के बीच में मैं थोड़ा पैडिंग देता हूँ 20.dp का, जो कि थोड़ा ब्यूटीफुल भी लगेगा। अगर पैडिंग नहीं दोगे तो थोड़ा सा मतलब होता है ना, इतना कुछ अच्छा दिखेगा नहीं। तो इसको पहले मॉडिफायर डॉट पैडिंग, ठीक है, इतना हो चुका है और मुझे कुछ नहीं काम नहीं करना। और ये लास्ट पैरामीटर क्या लेता है, लास्ट पैरामीटर इसका होता है कि भाई अब टैब का जो भी नेम है, मान लो होम हो गया, वीडियो हो गया, सब ये शो करवाना है यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट करके, और टेक्स्ट लिखो और यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, जो टैब डेटा था, टैब लिस्ट का इंडेक्स, कि कौन सा इंडेक्स है
डॉट करके टैब, ठीक है। देखा, इस तरीके से हम लोग पास करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि अगर मान लो कि मैं अभी होम पे प्रेजेंट हूँ, तो होम का इंडेक्स लिया, देन उसका टैब ले लिया, होम टैब ले लिया यहाँ से। तो देखा, इस तरीके से हम लोगों ने टैब तो क्रिएट कर दिया, बट अभी उसके अंदर कंटेंट भी तो शो करवाना है। लाइक दिस इज़ होम पेज, दिस इज़ इमेज पेज, दिस इज़ वीडियो पेज, ये भी शो करवाना है। तो वो हम लोग कैसे करवाएंगे? देखो, वो बहुत ईजी सा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम के अंदर आएंगे, ठीक है। ये कॉलम के अंदर आ गए, इस वाले के अंदर, और हमारे पास होता है ना कि हॉरिजॉन्टल पेजर। हॉरिजॉन्टल पेजर नाम का होता है, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, जो कि हमारा एक कंपनीज लाइब्रेरी से आता है, ये हॉरिजॉन्टल पेजर। अब ये जब इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये बहुत सारे पैरामीटर लेता है। यहाँ पर हमको अभी ना 2-3 पैरामीटर की नीड है। जैसे मान लो काउंट की नीड है, और स्टेट की नीड है, एंड कंटेंट की नीड है, 3 पैरामीटर की। तो ये क्या करेगा, देखो पहले काउंट बोलेगा। काउंट बोलता है, काउंट का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल पेजर बोलेगा कि भाई आप पास कितना कंटेंट है, कंटेंट का साइज़ कितना है। तो हमारे पास अभी 3 कंटेंट है, होम, इमेजेस और वीडियो। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टैब लिस्ट डॉट करके साइज़ पास करना पड़ेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई इसका साइज़ कितना है। सेकंड पैरामीटर आता है पेज स्टेट करके। तो पेज स्टेट पास करना है। देखो यहाँ पर ना स्टेट आता है, सॉरी, स्टेट इक्वल टू पेजर स्टेट आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इससे पता चल जाएगा कि भाई हम कौन से पेज पे करंटली अवेलेबल है। ये पेजर स्टेट अपने पास ये रखने का काम कर रहा होता है। अब ये इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट लिख दूँगा, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, टैब लिस्ट से इंडेक्स पास करो। इंडेक्स तो यहाँ पे इंडेक्स आएगा, देखो ये मेरे को इंडेक्स रिटर्न करवा रहा होता है यहाँ से 0 1 जो भी है। तो इंडेक्स पास करेंगे, एंड डॉट करके मुझे डिस्क्रिप्शन पास करना पड़ेगा। एंड बूम गाइस, देखा, इस तरीके से हम लोगों ने अपना काम कर लिया, ठीक है। तो और तो आई थिंक कुछ नहीं था इसके अंदर, सब कुछ एकदम प्रेजेंट हो चुका है। अब एक बार इसको रन कर लेते हैं। पहले इसको टैब व्यू लेआउट को कॉल करना पड़ेगा, कहाँ पर, अपने कंपोज एक्टिविटी के अंदर, यहाँ पर। ओके, तो देखो गाइस, हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन रन हो चुका है, और देखो हमारा होम हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियोस टैब यहाँ पर आ चुका है, और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट भी यहाँ पर आ रहा है। देखो यहाँ से आप स्क्रॉल भी कर सकते हो ईजिली। देखो यहाँ पे जब स्क्रॉल करोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ से तो कंटेंट भी अपना स्क्रॉल अपने आप ही हो रहा है ऑटोमेटिकली। देखो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। और देखो एक और चीज़ बताओ ना, आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि जब मैं जाऊँगा अपने इसके अंदर, देखो ओके, देखो टैब व्यू लेआउट में एक सबसे चीज़ क्या थी यहाँ पर, मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पर। तो देखो जब हम लोग क्लिक करेंगे टैब रो पे ना, तो देखो टैब रो पे एक दिखा होगा डिवाइडर, डिवाइडर लिखा है यहाँ पे। तो देखो डिवाइडर क्या है यहाँ पर, डिवाइडर देखो ध्यान से देखना। जो ये लाइन लिखी है, जो यहाँ पे ब्लैक दिखा है ना, ब्लैक लाइन, जो हमारा ये करंट टैब जो इंडिकेट करा ब्लैक, उसके जो एक नीचे लाइन बड़ी होगी, बड़ी सी लाइन, दैट इज़ कॉल्ड डिवाइडर, ठीक है। ये डिवाइडर होता है। और इंडिकेटर क्या होता है, जो हमारा करंट टैब इंडिकेट करा ना, वो आपका इंडिकेटर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर देखो मैं इसको, अगर मैं थोड़ा दिखाऊँ ना आपको कैसे आप चलो सबको डिवाइडर कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे जाऊँगा, और एक होता है जैसे, वैसे इतना यूज़ तो कर सकते हो इसको आराम से। टैब रो में जाके यहाँ पे कॉमा लिख दिया, यहाँ नहीं, टैब रो हो गया, देन यहाँ पे कॉमा लगाने का, और मान लो डिवाइडर, ठीक है, डिवाइडर कॉल किया। और डिवाइडर कैसे करते हैं यहाँ पर, टैब टैब रो डिफ़ॉल्ट्स डॉट करके यहाँ पर हमको डिवाइडर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, इस डिवाइडर को। अब डिवाइडर कॉल किया, अब इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा भाई मेरे पास 3 पैरामीटर मुझे चाहिए होते हैं। एक मॉडिफायर, मॉडिफायर का मतलब कुछ करना तो कर सकते हो। थिकनेस, थिकनेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि थिकनेस देनी पड़ेगी। देखो अभी जब इसकी तो थिकनेस है ना, बाय डिफ़ॉल्ट तो देखना 1 dp है। 1 dp मतलब आपको जो दिख रही होगी ना, ब्लैक के हल्का सा नीचे एक लाइन बड़ी है, बड़ी सी लाइन, ठीक है। दिस इज होम पेज के ऊपर एक बड़ी सी लाइन बनी है यहाँ पर, तो दैट इज़ कॉल्ड थिकनेस यहाँ पर, थिकनेस। तो ये 1 dp है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर 2 dp करनी है यहाँ से ईजिली हम लोग कर सकते हैं। कलर अगर चेंज करना तो कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरे हिसाब से ये ग्रे कुछ कलर करके है, तो अगर कुछ कलर चेंज करना है तो वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड डिवाइडर। और जैसे ये होता है ना, अगर ये तो डिवाइडर का आपने देख लिया कि अगर कुछ मान लो कलर चेंज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो हमने ब्लैक पास कर दिया कलर, और अगर मुझे कुछ थिकनेस इंक्रीज़ करनी तो वो कर सकते हैं, मान लो 2 dp मैंने थिकनेस इसकी इंक्रीज़ कर दी, ये हो सकता है। और एक हमारे पास होता है क्या, जैसे इंडिकेटर, इंडिकेटर कॉल करने का होगा यहाँ पर। और यहाँ पे क्या होता है, टैब रो डिफ़ॉल्ट करके, देखो टैब रो डिफ़ॉल्ट्स होता है यहाँ पर डॉट करके, यहाँ से डिवाइडर, नॉट डिवाइडर, इस इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये भी बहुत सारा पैरामीटर देता है, हाइट लेगा, कलर लेगा, कि भाई आपको इसकी हाइट कितनी देनी है, जो इंडिकेटर है हमारे पास, इसकी हाइट कितनी देनी है वो दे सकते हो।
कलर जो चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हो, मॉडिफायर कुछ करने तो कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है। तो आई होप ये गाइस आपको समझ में आया कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इस रेपोजिटरी का, तो वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है।